हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स807। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड एंड यूजेस। तो जानते हैं आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं और आईवी का मतलब क्या होता है। तो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब जो नसों के अंदर लगाए जाते हैं वो होते हैं इंट्रावेनस। तो आईवी फ्लूइड जो होते हैं वो डायरेक्ट नसों में लगाए जाते हैं, विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, यूजेस के बारे में एंड डोज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एनएस के बारे में, डीएनएस के बारे में, D5, D10, D25, आरएल एंड मैनिटोल। तो सबको डिटेल में जानते हैं, आइए आगे देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिस्टलोइड एंड दूसरा होता है कोलोइड्स। तो क्रिस्टलोइड क्या होते हैं? क्रिस्टलोइड में आता है एनएस, डीएनएस, आरएल एंड डेक्सट्रोज। और कोलोइड के अंदर आता है एल्बुमिन। नहीं जानते हैं ये क्या होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का 1 ml ब्लड लॉस हुआ है तो उसको 3 ml क्रिस्टलोइड देना होता है। और क्रिस्टलोइड की बात की जाए, अगर किसी पेशेंट में 1 ml ब्लड लॉस हुआ है तो उसको 3 ml क्रिस्टलोइड देना होता है। और अगर कोलोइड की बात की जाए, अगर किसी पेशेंट का 1 ml ब्लड लॉस हुआ है तो उसको 1 ml कोलोइड देना होता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने से यह ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो ये होते हैं दो टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एनएस के बारे में। एनएस मतलब नॉर्मल सेलाइन। तो नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? 0.9% NaCl होता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोलते हैं हम एनएस। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? तो यूजेस होते हैं इसके डिहाइड्रेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर। अगर किसी पेशेंट की बॉडी से वाटर लॉस हुआ है या पानी कमी हुई है तो उसमें हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लड लॉस होने पर भी हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। और बाउंड, अगर किसी पेशेंट को घाव है तो उस घाव धोने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंजेक्शन डाइल्यूशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन डाइल्यूशन करने में भी। और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि एनएस के अंदर NaCl होता है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, तो इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को ये नहीं देते हैं। NaCl की वजह से BP बढ़ जाता है, तो इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को NS नहीं देते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी 3 से 4 बोतल हम यूज़ कर सकते हैं पर डे में। तो एक दिन में हम 3 से 4 बोतल किसी पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन इसकी डोज पूरी तरह पेशेंट की कंडीशन पर और पेशेंट की डिसीज़ पर डिपेंड करती है। बस पेशेंट को क्या कंडीशन है तो उसी हिसाब से ये हम उस पेशेंट को देते हैं। पूरी तरह डोज डिपेंड होती है पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस दो चीज़ों से मिलकर बना है, डेक्सट्रोज प्लस एनएस, इसे बोलते हैं हम डीएनएस। तो डीएनएस के अंदर भी 0.9% NaCl होता है प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और इसके यूजेस की बात की जाए तो ये भी डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी होने पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ब्लड लॉस होने पर भी। तीसरा डायरिया में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया में भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो लो ब्लड शुगर में। अगर किसी के ब्लड में अगर शुगर की मात्रा कम है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं डीएनएस का। और ये डायबिटीज़ पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है, तो इसलिए हम डायबिटीज़ पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी भी 3 से 4 बोतल पर डे हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं, 3 से 4 बोतल। लेकिन क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज अगर नॉर्मल सेलाइन की बात की जाए तो ये पूरी तरह डिपेंड होती है पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ पर। तो ये भी डीएनएस भी पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ पर ही डिपेंड करती है डोज किस पेशेंट को कितनी देनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं D5 के बारे में, D10 के बारे में एंड D25 के बारे में। तो सबको जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले D5 के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज होता है इन 100 ml। 100 ml के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज होता है। और D10 के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज होता है 100 ml के अंदर। और इसी तरह D25 के अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज होता है 100 ml के अंदर। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये वीकनेस में, किसी कमज़ोरी हो रही है तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। और बॉडी फ्लूइड लॉस होने पर भी इसका इस्तेमाल भी हम बॉडी फ्लूइड लॉस होने पर भी करते हैं। और हाइपरनेट्रेमिक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोडियम लेवल अगर किसी का इंक्रीज़ हुआ है सोडियम लेवल तो उस पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
अगर किसी पेशेंट के ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे पेशेंट में D5, D10 एंड D25 का यूज़ किया जाता है। और शुगर डायबिटीज़ पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उस पेशेंट को हम D5, D10, D25 नहीं देते हैं। और अगर इसकी भी डोज की बात की जाए तो 3 से 4 बोतल पर डे हम इसकी भी दे सकते हैं एक पेशेंट को, लेकिन पूरी तरह इसकी डोज भी पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ पर ही डिपेंड करती है। पेशेंट की किस कंडीशन, कैसी कंडीशन है, क्या डिसीज़ है, तो उसी हिसाब से हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं RL के बारे में। RL मतलब रिंजर लैक्टेट। तो RL के अंदर क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो RL के अंदर होता है NaCl, सोडियम लैक्टेट, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इन H2O। ये H2O के अंदर होते हैं, बॉर्डर के अंदर होते हैं ये सब। और अगर इसकी भी यूज़ की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब पानी की कमी होने पर, ब्लड लॉस, किसी पेशेंट का अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाइपोटेंशन मतलब अगर किसी पेशेंट का BP लो है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसमें हम इसका RL का इस्तेमाल करते हैं। तो RL के अंदर NaCl, सोडियम लैक्टेट, KCl, CaCl2 होता है, तो इसकी वजह से ये BP बढ़ा देता है। तो इसलिए हम लो BP पेशेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं हाइपोटेंशन में। डूरिंग सर्जरी के दौरान भी हम RL का यूज़ करते हैं। और बर्निंग कंडीशन, अगर कोई जल जाता है तो उसमें भी हम RL का यूज़ करते हैं बर्निंग कंडीशन में। एंड न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उस पेशेंट में भी हम RL का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसकी भी डोज़ की बात की जाए तो 3 से 4 बोतल पर डे हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं, 3 से 4 बोतल। लेकिन डोज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज़। इसकी डोज भी पूरी तरह डिपेंड होती है पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ पर। उसी हिसाब से हम किसी पेशेंट को ये दे सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन और डिसीज़ देखकर। अब लास्ट हम बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है? तो मैनिटोल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मैनिटोल सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है इन 100 ml वाटर। 100 ml वाटर के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाता है मैनिटोल। एडिमा मतलब अगर सूजन में भी यूज़ आता है। और मानो किसी पेशेंट को सूजन है, मतलब अगर बॉडी में से अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में सूजन आना, बॉडी में कहीं कहीं पानी का जमा होना, वहाँ सूजन आना, तो उसमें भी हम मैनिटोल का यूज़ करते हैं। मैनिटोल का अगर डोज़ की बात की जाए तो 1 से 2 बोतल पर डे हम दे सकते हैं। लेकिन इसकी डोज़ भी मैनिटोल की पूरी तरह पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ पर ही डिपेंड करती है। डोज ऑफ मैनिटोल डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज़। तो ये भी हम पेशेंट की कंडीशन एंड डिसीज़ को देखकर ही मैनिटोल का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।